भरत महाराजा अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर वातावरण में प्रसन्नता छाई हुई थी। तभी सुषेण सेनापति ने आकर समाचार दिए कि हे महाराजा, रूठे हुए बालक की तरह चक्ररत्न नगर में प्रवेश नहीं कर रहा है। ये चक्ररत्न चक्रवर्ती के पुण्य से उत्पन्न होता है और उसे 6 खंड का राजा बनाने में मददगार बनता है। जब तक चक्रवर्ती संपूर्णता से 6 खंड का राजा नहीं बनता, तब तक वह फिर से अपनी आयुधशाला या राजा के नगर में प्रवेश नहीं करता। इसलिए भरत महाराजा पूछते हैं कि क्या कारण है? क्या 6 खंड में अभी भी मेरा कोई शत्रु बच गया है जो मेरी आज्ञा को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है? सुषेण उत्तर में कहता है कि भरत क्षेत्र में 6 खंडों को जीतकर आपने समस्त दुश्मनों को पराजित कर सर्वत्र विजय हासिल की है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि आपके छोटे भाई बाहुबली जी ने अभी तक आपकी आज्ञा शिरोधार्य नहीं की है, यानी स्वीकार नहीं की है। आपके अन्य 98 छोटे भाइयों ने तो राज्य का त्याग कर दीक्षा स्वीकार कर ली है, इसलिए अब उनके साथ युद्ध का तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। परंतु बहली देश के राजा बाहुबली जी पर जब तक आप विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप 6 खंड के पूर्ण विजेता नहीं कहला सकते। भरत महाराजा कहते हैं कि एक और छोटा भाई आज्ञा नहीं मानता, यह शर्म की बात है। दूसरी ओर छोटे भाई से युद्ध करना भी दुखदायी ही है। सुषेण ने सलाह देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है बाहुबली जी इस धर्म संकट को दूर कर देंगे। व्यवहार में भी देखा जाता है कि बड़ा भाई जो आज्ञा करे उसका पालन छोटा भाई करता है, इसलिए दूत तैयार कर बाहुबली जी के पास भेजना चाहिए। सुवेग नाम के दूत को तैयार कर उसे तक्षशिला की ओर रवाना कर दिया। विनीता नगरी को छोड़ वह जैसे जैसे तक्षशिला नगरी की ओर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अपशगुन होने लगे, लेकिन स्वामी की आज्ञा थी तो आगे बढ़ना ही था, आगे बढ़ता ही चला। दूत ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया, देखता ही रह गया। लोगों को बात करते देखा, नगर के उद्यानों में बंधे हुए अद्भुत हाथियों को, घोड़ों को देखा। यहाँ पर कहीं भी भरत महाराजा का नाम सुनने में नहीं आया। यहाँ पर हर जगह सिर्फ बाहुबली की जय जयकार थी। राजा की अनुमति से राजमहल में प्रवेश किया। भीतर जाते ही तेजस्वी और पराक्रमी बाहुबली जी को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखा। महाराजा के चरणों में प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। राजा बाहुबली बोले कि हे सुवेग, आर्य भरत सकुशल है ना? 60,000 वर्षों तक युद्ध कर 6 खंड को जीत कर भरत व उसका सैन्य कुशल पूर्वक लौटा है ना? सुवेग ने उत्तर दिया, सारी पृथ्वी को सकुशल बनाने वाले भरत महाराजा भी सकुशल है। 6 खंड के विजेता ऐसे भरत की आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ है? सभी राजा उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं, फिर भी उनके मन में चैन नहीं है। सब जगह शासन चलता हो और घर के परिवारजन अगर आज्ञा न माने तो उसका शासन भी उपहास का पात्र माना जाता है। राज्याभिषेक के समय अनेक राजा आए, लेकिन एक भी भाई नहीं आया। ये देखकर भरत महाराजा को बड़ा खेद हुआ। इसलिए 12 वर्ष के राज्याभिषेक महोत्सव की समाप्ति के बाद भी जब कोई भाई नहीं आया, तब उन्होंने सभी के पास दूत भेजे। और आपको तो ज्ञात ही होगा कि 98 भाई भरत महाराजा के पास आने के बजाय ऋषभदेव प्रभु के पास चले गए। उन्होंने तो दीक्षा स्वीकार कर ली और अब केवल आप एक ही बचे हैं। आपके हृदय में यदि बड़े भाई के प्रति प्रेम हो तो आप वहां चले और महाराज के हृदय को प्रसन्न करें। अभी तक आप नहीं आए, इसलिए ये बड़े भाई की अवज्ञा मानी जाएगी। इसलिए उचित होगा कि आप वहां पधार कर उनकी आज्ञा स्वीकार करें। वे तेज और वय दोनों में आपसे बड़े हैं, इसलिए राज्य और जीवन की इच्छा हो तो आप उनकी अवश्य सेवा करें। दूत के कड़वे वचनों को सुन धीर गंभीर वाणी में बाहुबली जी बोले, हे दूत, तुम खूब वाचाल लगते हो, यानी बहुत ज्यादा बोलते हो। बड़े भाई भरत मुझसे मिलना चाहते हैं, ये तो ठीक है, परंतु मैं वहां इसलिए नहीं आया क्योंकि सुर असुर इंद्रों की समृद्धि से रिद्धिमान बने वे हम अल्प वैभव वालों से लज्जित होंगे। और यदि उनमें भाइयों के प्रति प्रेम है, स्नेह है, तो क्या वे अपने छोटे भाइयों को राज्य छोड़ देने की सलाह देते? सचमुच उनमें राज्य का लोभ है। मेरे छोटे भाई तो पिता के पद चिन्हों पर राज्य छोड़कर चले गए और उनका राज्य भरत ने ले लिया। अब क्या वे मेरा भी राज्य लेना चाहते हैं? ध्यान रखना, मैं वज्र से भी कठोर हूँ। मैं जरूर कम वैभव वाला हूँ, फिर भी संतुष्ट हूँ, परंतु विशाल राज्य मिलने पर भी उन्हें संतोष नहीं है। इस तरह की बहस के बाद बाहुबली जी ने अंत में कहा कि हे दूत, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो पिता के राज्य से संतुष्ट हूँ। राज्य व जीवन की इच्छा से वे भले यहाँ आए, मुझे वहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सुवेग दूत सभा से बाहर निकल गया।
सुवेगदूत ने जाकर ये सब बातें भरत महाराजा को सुना दी। वहां सुषेण महामंत्री ने जब ये बातें सुनी तो अपना अभिप्राय देते हुए कहा कि अब युद्ध के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।